इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को न्यूयॉर्क के कोर्ट ने इंडाइट कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि एसईसीआई को कोई बायर नहीं मिला। क्यों ना हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करें, चाहे कोई भी रेट पर खरीदो और बस खरीदो। इससे नुकसान हमको भी होगा कि गौतम अडानी पर्सनली इन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिले हुए हैं। तब कोर्ट ने 5 चार्जेस फ्रेम किए और एक करप्ट पेमेंट देने का पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया अमेरिका से। हिंडनबर्ग ने भी ये एलिगेशन लगाया था कि अडानी के शेयर्स काफी इन्फ्लेटेड होते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department in connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials to access solar energy contracts. U.S. federal court issued an arrest warrant for Indian billionaire Gautam Adani. $34 billion. That's the loss the Adani Group suffered today. इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को न्यूयॉर्क के कोर्ट ने इंडाइट कर दिया है। अब जल्दी से समझ लेते हैं इस केस के पीछे फैक्ट्स क्या है और क्या चार्जेस लगाए गए हैं गौतम अडानी पर। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अडानी ग्रुप और ऑजियोर पावर्स, इन दोनों कंपनीज को एक ऑर्डर मिला था कि 8 गीगावाट और 4 गीगावाट सोलर पावर को सेल करेंगे फिक्स रेट पर टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI। अब ये SECI प्राइवेट प्लेयर्स से इलेक्ट्रिसिटी लेकर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को बेचने वाली। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वो होती है जो आपके घर तक सप्लाई भेजती है पावर का। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि SECI को कोई बायर नहीं मिला और कोई SECI से पावर लेने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उनका रेट बहुत ज़्यादा था। अगर कोई SECI से पावर नहीं खरीदेगा तो SECI भी अडानी और ऑजियोर से भी पावर नहीं खरीदेगा, जिससे अडानी और ऑजियोर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो कि उन्होंने इतने बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अडानी कंपनी के लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करें, पैसा खिलाएं और उन्हें बोले कि तुम पावर SECI से खरीदो, चाहे कोई भी रेट पर खरीदो और बस खरीदो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। इससे नुकसान हमको भी होगा, क्योंकि अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज़्यादा पैसों में पावर खरीदेगा तो हमें वो ज़्यादा पैसों में सप्लाई करेगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा। अब यूएस अटॉर्नी ऑफिस ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ये कहता है कि गौतम अडानी पर्सनली इन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले हुए हैं और ब्राइबरी स्कीम को डिस्कस किया था। ये है केस के फैक्ट्स। जब इन एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तब कोर्ट ने 5 चार्जेस फ्रेम किए गौतम अडानी के अगेंस्ट। तो FBI है, US है, SEC है, इनकी जांच में भी अगर आप देखें तो दखल डालने का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। और ये खबर सिग्निफिकेंट इसके लिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अगर आप देखें तो इस खबर के बाद बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में देखने को मिला। गौतम अडानी पर फर्स्ट चार्ज ये फ्रेम किया गया, कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। ये जो एक्ट है ये इन शॉर्ट ये कहता है कि यूएस में कंपनीज फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब नहीं कर सकती। और एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि ईयर 2022 से लेकर 24 के बीच में रजत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, सिरिल कबिन्स, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की टू ब्राइब द इंडियन ऑफिशियल्स, जिससे ये एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ में आए। Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department in connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials to access solar energy contracts. इन्होंने इंटरमीडियरीज का सहारा लिया, शेल कंपनी का सहारा लिया करप्ट पेमेंट्स देने में। और एक करप्ट पेमेंट देने का पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया अमेरिका से। मीटिंग्स, नेगोशिएशंस के सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कोर्ट में प्रेजेंट किए गए। सेकेंड चार्जेस ये है सिक्योरिटी फ्रॉड्स कॉन्स्पिरेसी। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन, इन तीनों पर ये एलिगेशंस लगे थे टू डिफ्रॉड द इन्वेस्टर्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स। और जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं वो मैनिपुलेटेड और मिसलीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
देकर किए गए हैं। थर्ड चार्ज ये फ्रेम किया गया है, फॉल्स प्रोमिसेस और फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशंस करके आपने लोन्स उठाए हैं, इन्वेस्टमेंट्स उठाए हैं इन्वेस्टर्स और लेंडर्स से। ईयर 2021 में भी गौतम अडानी ने बॉन्ड इशू किए हुए थे, तो ईयर 2021 में जो उन्होंने फ्रॉड किया था उसके लिए भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दिस इज द फोर्थ चार्ज। हिंडनबर्ग ने भी ये एलिगेशन लगाया था कि अडानी के शेयर्स काफ़ी इन्फ्लेटेड होते हैं और यही इन्फ्लेटेड पॉलिसी बॉन्ड्स के लिए भी इस्तेमाल की जा रही थी। फिफ्थ चार्ज ये बनाया गया है, ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस, लाइंग टू यूएस गवर्नमेंट, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, withholding evidence and false statements. $34 billion. That's the loss the Adani Group suffered today. आई होप आपको समझ गया होगा कि गौतम अडानी का केस क्या है और उनके ऊपर क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं सेकेंड पार्ट इस वीडियो पर बनाऊं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह गौतम अडानी इससे बाहर निकल सकते हैं और क्या डिफेंस वो ले सकते हैं अपने लिए। थैंक यू।